बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत। अल्लाह करे कि तमाम लोग बहुत अच्छे से हों। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना, आखिरी अशरा और आखिरी लम्हात, लैलतुल क़द्र की रात हम सबको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने नसीब की और अपनी मखसूस दुआओं का हिस्सा हम सबको ज़रूर बनाइएगा। साथियों, जम्मू कश्मीर के एक अफसर समेत कुल 5 सरकारी अफसरान जो आला ओहदों पर फाइज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज हुआ है। और ये मुक़दमा दर्ज इसलिए किया गया है क्योंकि बच्चों के लिए, उनकी तालीम के लिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर हो, तालीमी मयार अच्छा हो, उसके लिए सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है, जिसको हम और आप वजीफ़ा कहते हैं या स्कॉलरशिप कहते हैं। उसमें अनियमितताएँ पाई गई, खुर्द-बुर्द हुआ और इर्रेगुलरिटीज़ के बाद मरकज़ी तफ्तीशी एजेंसी सामने आई जिसने अपना काम शुरू किया। मैं सीधा डिटेल्स पर जाऊँगा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या CBI जिसको आप कहते हैं, इसने माजूर तलबा जो है, वो स्टूडेंट जो जिस्मानी तौर पर ख़ास है, जो दिव्यांग है या विकलांग कह लीजिए, इन स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़, इनके लिए स्कॉलरशिप फंड्स में 114 इन्होंने क्या किया है कि 11.4 करोड़ रुपए की गबन के मामले में 5 स्टेट्स के ये सरकारी अफसरान हैं, नोडल ऑफिसर्स के तौर पर इनको जिम्मेदारियां दी गई थी। इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। 11.4 करोड़, नियरली 12 करोड़। अथॉरिटीज़ के मुताबिक ये रकम जाली इदारों, फर्जी स्टूडेंट्स के नाम पर निकाली गई। CBI ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में तैनात जो नामालूम सरकारी मुलाजमीन हैं और नोडल अफसरान हैं, उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया है। फंड्स जो अम्ब्रेला स्कॉलरशिप स्कीम के तहत जारी किए गए थे, 2018 में स्कीम शुरू की गई थी। इसमें माजूर तलबा के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप समेत 6 मुख्तलिफ स्कीमों को जम किया गया था, इनको मर्ज किया गया था। स्कीम के तहत 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के अलावा पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज के स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप दिया जाना था। इसके अलावा UGC और AICTE से जो मंजूर शुदा यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनसे जो बैचलर्स हैं, मास्टर डिग्री या डिप्लोमा करने वाले माजूर तलबा हैं, जिस्मानी तौर ख़ास है, विकलांग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप था या सरकार फ़ायदा देती थी। CBI के मुताबिक पिछले साल वजारत समाजी इंसाफ और बाख्तियारी का जो महकमा है, यानी सोशल एंड जस्टिस व पार्लियामेंट्री अफेयर्स, और जो वो महकमा जो ख़ास तौर से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कहलाता है, जिस पर एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है, उसके सेक्रेटरी की तरफ से शिकायत मौसूल हुई। फिर जांच शुरू की गई। कहा गया कि 11.41 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप 926 स्टूडेंट्स को दी गई, जो 28 ऐसे इंस्टीट्यूट से मुतल्लिक थे जो या तो जाली निकले या मुआयना जब किया गया तो संगीन बेज़ाब्तियाँ पाई गई। जिन स्टूडेंट्स के नाम पैसा दिया गया वो स्टूडेंट्स थे ही नहीं। इसके बाद बात आगे बढ़ी। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि कई इदारे हकीकत में मौजूद ही नहीं थे और कई बंद हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर उनके नाम फंड्स हासिल किए जा रहे थे। FIR के मुताबिक जम्मू कश्मीर में वाक़ सत्यम कॉलेज ऑफ एजुकेशन 2017 से बंद था और इसके बावजूद जाली यूज़र्स ID बनाकर इसके स्टूडेंट्स के नाम पर स्कॉलरशिप की रकम हासिल की जाती रही। तहकीकात में ये पता चला कि कई फ़ाल या जो एक्टिव स्कूल्स थे, उनके नाम भी मालूमात के बगैर इस्तेमाल किए गए। उन स्कूलों का नाम उठाया गया जबकि उनको पता ही नहीं था। और राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा समेत मुख्तलिफ रियासतों के 11 इंस्टीट्यूट्स ने बताया कि उन्हें स्कीम के बारे में इल्म ही नहीं था, ना ही स्टूडेंट्स कभी उनके इदारों में दाखिल हुए जिनके नाम पर पैसा निकाला गया। सरकारी मुलाजमीन, नोडल ऑफिसर्स जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ। और CBI के मुताबिक कुछ मामलात में जिन स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुँचाया गया, जो अफराद थे, इदारों के नोडल ऑफिसर्स थे, उन्होंने मिलकर ये रकम निकाली, साजिश की। मिसाल के तौर पर लखनऊ का एक कॉलेज है, इंस्टीट्यूट के जो नोडल ऑफिसर हैं 2022-23 में जो तालीमी साल था उसके दौरान स्कॉलरशिप के लिए 32 एप्लीकेशंस आगे भेजी, जिनमें से 24 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली। इनमें से 9 ने रकम निकाल भी ली थी। आउट ऑफ 24 9 लोगों ने पैसा भी निकाला था। FIR में कहा गया है कि इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि 2022 और 23 के दौरान जो विकलांग या माजूर स्टूडेंट्स थे, तलबा थे, उनके लिए मुख्तस स्कॉलरशिप जाली बेनिफिशरीज के नाम धोखा करके निकाली गई। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी, मुजरिमाना साजिश थी, जिसमें इदारों के नुमाइंदे, इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर्स, सरकारी मुलाजमीन और दीगर अफराद शामिल थे, जिसके नतीजे में सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। ये हालात है। अम्ब्रेला स्कीम
जो भारत सरकार की है, माजूर स्टूडेंट्स को तालीमी साल के लिए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, 11th-12th के लिए भी पैसा मिलता है। लेकिन 5 रियासतों के जो नामालूम सरकारी अफसरान हैं, नोडल अफसरान हैं, दर्जनों ऐसे मुलाजमीन जो इस गिरोह का हिस्सा हैं, सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया और पैसा खाते रहे उन लोगों के नाम पे जिनको पता ही नहीं था, उन स्कूलों के नाम पे जिनको पता ही नहीं था, जिनके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, और उन स्टूडेंट्स के नाम पर जिनका लिखा गया था किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, कुव्वते गोयाई से, कोई कुव्वते समात से महरूम है। तो ये सब फ्रॉड करके इन मुलाजमीन ने काम किया। तो अल्लाह करे कि इनको सज़ाएँ भी अब हों। फ़िलहाल FIR में इन सब लोगों के, जिसमें जम्मू कश्मीर के नोडल अफसरान और मुलाजमीन के नाम भी हैं, इनको खैफर किरदार तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है, लेकिन इबरत का निशान ये केस बने।